हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल HPS मेंस प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के बेस्ट 500 क्वेश्चन जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यह हमारी 500 वन लाइनर की पहली सीरीज़ है। आगे हम 500 क्वेश्चंस की वन लाइनर की एक और सीरीज़ लाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अधिक सराहा तथा प्यार दिया तो मैं दूसरी वीडियो जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। और चैनल पे जो पहली बार लोग जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ HPS मीन्स प्रिपरेशन चैनल पर ही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और कि 500 क्वेश्चन है तो थोड़ा है कि मैं इसमें काफ़ी जल्दी करूँगा, इसको काफ़ी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे या आप थक जाओ या आपका पढ़ने का मन नहीं है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं तथा प्लेलिस्ट में इसे ऐड भी कर सकते हैं। और जब भी आपको समय लगे, जब भी आप फ्री हों तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली मेरी आपसे ये इसमें रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको देखने के लिए ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें। होता क्या है कि ईयरफोन में लगाने से हमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के पठियारा और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। पत्थर के शिलालेख पाए गए हैं पठियारा और कनिहारा में, ये कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र मिले हैं। जो औदुंबर हैं उनके सिक्कों पर मिले हैं त्रिशूल और बैल के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई है। तो ये वर्षों पुरानी मम्मी प्राप्त हुई है 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे। तो ये थे आपके विलियम मूरक्राफ्ट, जिन्होंने पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करवाया था बाकी अन्य लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अम्बाड़ा व सहारनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है। त्रिशूल के साथ शिव की आकृति कुलिंदों के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के पठियारा और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में हैं। तो ये है आपके ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। चकली तांबे के सिक्के, तांबे का सिक्का जिसको चकली कहते थे, वो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे और हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये है आपका चंबा रियासत। किन 6 गणराज्यों के समूह को महाभारत व अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है। 6 गणराज्यों के समूह का, तो वो जो समूह है 6 गणराज्यों का वो है त्रिगर्त षष्ठ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जानते हैं। दशराग या दशराग्य युद्ध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी। तो ये थी आर्य जाति। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज है। ऋषि विश्वामित्र के। औदुंबर वंशज है ऋषि विश्वामित्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित 10 आर्य राजाओं के युद्ध में, जिसको दशराग युद्ध कहते हैं, किस राजा को विजय मिली थी। राजा सुदास को विजय मिली थी। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। जालंधर नगर। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशराग का वर्णन किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है दशराग युद्ध का वर्णन। 10 आर्य राजाओं के युद्ध के कारण इसका नाम दशराग पड़ा। किरात राजा सांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन ऋषि थे। तो वो थे भारद्वाज ऋषि। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती थी। दस्यु जनजाति। दस्यु राज सांबर के पास कितने किले थे। 99 किले थे। किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी। सराहन राजधानी थी बाणासुर की। बाणासुर की। कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो कांगड़ा के पहले कटोच वंश के राजा थे भूमिचंद, उनकी उत्पत्ति पार्वती से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिनकी प्रसिद्धि
के बाद जो है वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? तो राजा का नाम था राजा पृथु। उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक नाम से पुकारते थे? उत्तर भारत के निवासियों को जो वैदिक आर्य थे वो दस्यु नाम से पुकारते थे, जो कि एक अपमान सूचक नाम था। संबर राजा जो कि आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? किरात जाति से। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो पूर्व वैदिक काल में निवासी थे दस्यु। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में सांबर का सहायक कौन था? सांबर का सहायक था वर्ची। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? कुलिंद के नाम से। कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? शिमला और सिरमौर में। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा? 5वीं सदी के आसपास लिखा। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर जिले के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? उत्तराखंड की सीमा लगती है सिरमौर राज्य के साथ। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है? हरियाणा के साथ सीमा लगती है सिरमौर और सोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो हरियाणा राज्य की जो है उत्तर दिशा में स्थित है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले का मुख्यालय शिमला से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति का मुख्यालय, जो कि शिमला से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, केलोंग, 400 किलोमीटर की दूरी पर। नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? नाहन शहर स्थित है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में। हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ पर स्थित है? हिमालय में स्थित है पश्चिमी हिमालय में। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? ट्राइबल एरिया में आता है 40%, कुल क्षेत्रफल का 40% एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितने स्क्वायर किलोमीटर है? 5739 स्क्वायर किलोमीटर है कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि तिब्बत के साथ लगती है। तिब्बत को कैप्चर किया हुआ है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सीमा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 970 किलोमीटर की सीमा। तो 970 किलोमीटर की सीमा हमारी जो बाकी 4 स्टेट्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कांगड़ा से किन्नौर तक कितनी है? कांगड़ा से किन्नौर तक चौड़ाई है हिमाचल प्रदेश की 270 किलोमीटर। किन किन जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है? तिब्बत के साथ जिनकी सीमा लगती है वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है? 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? 4 राज्यों की सीमा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? तिब्बत यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है? 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट पूर्व पर पूर्वीय देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है? बिलासपुर जिले की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो ये 2 जिले हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है, कांगड़ा और मंडी। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? 24.85% पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखधार किस जिले में स्थित है? जाखधार है हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो यह आपकी जांस्कर श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ चांदनी क्या है? चूड़ चांदनी शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला जो है सबसे ऊंची चोटी है, 7026 मीटर इसकी हाइट है। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? हमीरपुर जिले में स्थित है। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? हाथीधार बनाती है चंबा और कांगड़ा की सीमा। रियो फर्ग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यह स्थित है जांस्कर पर्वत श्रृंखला पर। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी चोटी स्थित है? चूड़धार चोटी स्थित है। कांगड़ा घाटी
किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में। कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी कला मंच जो है वो भी कुल्लू में है। हिमालयन सर्किट के लेखक कौन है? जीडी खोसला। जीडी खोसला। स्पीति के बारे में यह किसने कहा कि यह स्थान मनुष्यों के रहने के लिए नहीं है? रुडयार्ड किपलिंग ने। ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? विलियम मोरक्राफ्ट। हिमालयन परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। कालिदास ने किस पुस्तक में किन्नरों का उल्लेख किया है? कुमार संभव पुस्तक में। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने किस नाटक में हिमालय को देवात्मा कहा है? कुमार संभव नाटक में कहा है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जेएल जोशी। जेएल जोशी। पुस्तक द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है? जगमोहन बलोखरा ने। जगमोहन बलोखरा, यहाँ पे जगन मोहन लिखा हुआ है, गलत है, सॉरी, इसलिए आपको आप जगमोहन बलोखरा कर लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है? के एल जोशी। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं के एल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा को अपनी पुस्तक में स्थान देने वाला पहला ब्रिटिशर कौन था? तो पहला जो ब्रिटिश था जिसने कांगड़ा को अपनी पुस्तक में स्थान दिया था वो था थॉमस कॉरियाट, और ये पहला यूरोपियन था जिसने कांगड़ा की यात्रा की थी, यानी कि जो पहली बार कांगड़ा आया था, थॉमस कॉरियाट। किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? चंबा का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है। चंबा का चंबा रुमाल भी बहुत प्रसिद्ध है, भूरी सिंह म्यूजियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किसकी मूर्ति स्थापित है? अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। बुसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके काल में अपने चरम पर पहुंची? बुसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बुसौली के शासक राजा कृपाल पाल के समय जो है अपने चरम पर, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। पहाड़ी चित्रकला क्या है? भित्ति चित्र, मिनिएचर और एक पेंटिंग का मिश्रण है। ठीक है, मिनिएचर लघु चित्र को कहते हैं। स्वर्गीय चंदूलाल रैणा कौन थे? चंदूलाल रैणा थे आपके चित्रकार। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मुख्य विषय क्या था? राधा कृष्ण पेंटिंग। लघु चित्रकला के माहिर मनकू और नैनसुख किस रियासत से संबंध रखते थे? गुलेर रियासत से संबंध रखते थे। फट्टू या फत्तू पद्मा चित्रकार और पद्मा चित्रकार पंजाब हिल स्टेट्स की किस रियासत से जुड़े हुए थे? ये कांगड़ा रियासत से जुड़े हुए थे। दमौल शिमला की दीवारों पर सेब तोड़ते हिमाचली के चित्र का निर्माण किसने किया? जो शिमला में द मॉल है उसकी दीवारों पर सेब तोड़ते हुए हिमाचली के चित्र का निर्माण किया गया है एम के सक्सेना के द्वारा। गुग्गा कौन था? गुग्गा जो है सुप्रसिद्ध शिल्पी था चंबा रियासत का, जो कि शासक मारूवर्मन के समय बहुत प्रचलित था, बहुत प्रसिद्ध था और मारूवर्मन का सुप्रसिद्ध शिल्पी था। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी है? बुसौली शैली जो है सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ऐसा माना जाता है कि आज जम्मू कश्मीर से बुसौली क्षेत्र में आई हुई है। करियाला किस जिले का लोक नृत्य है? यह शिमला जिले का लोक नृत्य है करियाला। छांब किस जिले का लोक नृत्य है? छांब है किन्नौर जिले का। सिरमौर का प्रसिद्ध नृत्य है बुरहा या बूढ़ा, इसको या बूढ़ा नृत्य भी इसको कहते हैं। उस गाने का क्या नाम है जिसमें चंबा की रानी सूही के बलिदान की कहानी का चित्रण है? उस गाने को कहते हैं सुकरात। सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा गद्दन गीत जो है एक प्रेम गीत है, ये संबंधित है इसमें, इस गीत में जो है कहा गया है कि राजा संसार चंद द्वारा गद्दन सुंदरी जिसका नाम नोखू था उसको फुसलाया गया था। दोनों जो थे वो प्रेमी प्रेमिका थे, राजा संसार चंद और नोखू गद्दन। बिलासपुर का वह गीत जिसमें एक भाई अपने भाई के लिए खून का जुर्म अपने सिर लेने और फांसी पर चढ़ने का वर्णन करता है, तो ये है मोहना गीत, मोहना गीत में। ठीक है, और ये बिलासपुर का है। झमाकड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? झमाकड़ा है कांगड़ा का लोक नृत्य। किन्नौर के लोक नृत्य है वाक्यांग, क्यांग और बोयांगछू। क्यांग, वाक्यांग और बोयांगछू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात नामक गाने में चंबा की किस रानी के बलिदान का विवरण है? रानी नैना देवी, ये जिसको सुनैना देवी भी कहते हैं, जो कि साहिल वर्मन की पत्नी थी, उसका विवरण है। बूढ़ा नृत्य
हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? यह है सिरमौर और शिमला के जुब्बल क्षेत्र का, सिरमौर और शिमला के जुब्बल क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजरी मल्हार लोकगीत हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुंजरी मल्हार लोकगीत है आपका चंबा क्षेत्र से संबंधित। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 1948 में किन 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया? 4 जिले थे तब, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, इनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे रास्तों की जगह होगा रियासतों, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य में कितनी देशी रियासतें शामिल हुई थी? 30 देशी रियासतें शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला की पहाड़ी रियासतों में से किस रियासत का विलय भारतीय संघ में सबसे पहले हुआ था? ठियोग रियासत का विलय भारतीय संघ में सबसे पहले हुआ था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? महासू जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कौन सा जिला जो है 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो मंडी जिला जो है वो 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किसने किया? 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किया राजा दुर्गा सिंह ने, जो कि बघाट के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के राजा ने शिमला हिल स्टेट्स के नरेशों और कुछ प्रजामंडल के नेताओं की हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए बैठक बुलाई? तो ये बघाट के राजा दुर्गाचंद ने बुलाई। प्रजामंडल के नेताओं की बैठक और शिमला हिल स्टेट्स के राजाओं की बैठक ये बुलाई बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासू जिले का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका कुसुम्पटी में। कुसुम्पटी अब वर्तमान शिमला में है। 1948 में महासू जिले की अर्की तहसील में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो 1948 में महासू जिले की अर्की तहसील में थी आपकी कुनिहार, मांगल और भागल रियासत। कुनिहार, मांगल और भागल रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1948 में महासू जिले की कुसुम्पटी तहसील में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो महासू जिले की कुसुम्पटी तहसील में शामिल थी धामी रियासत, कोटी रियासत और क्योंथल रियासत। धामी, कोटी और क्योंथल रियासत का जुंगा क्षेत्र, क्योंथल रियासत का जुंगा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में महासू जिले की सोलन तहसील किन रियासतों को मिलकर बनी थी? महासू जिले की सोलन तहसील बनी थी बघाट, बेज्जा और कुठार रियासत को मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासू जिले की ठियोग तहसील में 1948 में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? तो ये रियासतें थी ठियोग, घुंड, रतेश और बलसन का कुछ हिस्सा। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो उनमें सम्मिलित होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो थी कुठार रियासत, जो कि सबसे छोटी रियासत थी जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें शामिल होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसमें थे आपके 4 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो यह आया आपका 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में स्थापित ठियोग स्वाधीन सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठियोग स्वाधीन सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे सूरत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर वाई.एस. परमार ने किया। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? तो ये है एन.सी. मेहता, यहाँ पे एम नहीं है एन होगा। एन.सी. मेहता को प्रथम चीफ कमिश्नर बनाया गया 15 अप्रैल 1948 को। 1950 ईस्वी में नालागढ़ किस राज्य का हिस्सा था? ये पेप्सू राज्य का हिस्सा था 1950 में। 1950 में पेप्सू का कौन सा क्षेत्र कुसुम्पटी तहसील में जोड़ा गया था? पेप्सू का चबरोट क्षेत्र कुसुम्पटी तहसील में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से गांव संगोठा व भंडार किस व्यवसाय के अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किए गए थे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गांव है संगोठा और भंडार, ये हिमाचल प्रदेश में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनक्लेव ऑर्डर 1950 के तहत हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किए गए थे, गांव संगोठा व भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 1954, यहाँ पे 1949 नहीं होगा, 1954 होगा। 1 जुलाई 1954 में किसका विलय हिमाचल प्रदेश में होता? तो ये होता बिलासपुर का विलय, जो कि भाखड़ा बांध परियोजना के कारण इसमें थोड़ी देरी हो गई थी, इसमें थोड़ी रियासत को थोड़ी सी ढील दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 में हिमाचल प्रदेश को किसका दर्जा दिया गया? 1951 में हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया ग श्रेणी के राज्य का, ग श्रेणी के राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसकी अनुशंसा की थी? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अनुशंसा की थी हिमाचल के पंजाब के साथ विलय करने की, कि हिमाचल का पंजाब के साथ विलय कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1951 से फरवरी 1952 तक हिमाचल प्रदेश का चीफ कमिश्नर कौन था? तो ये थे भगवान सहाय, जो कि 1951 से 52 तक जो है चीफ कमिश्नर रहे हिमाचल प्रदेश के भगवान सहाय, और ये अंतिम जो है वो चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में भाषाई राज्यों के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे फजल अली उर्फ फाजिल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कब चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया? तो चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी मार्च 1952 में, मार्च 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्षेत्रीय परिषद के पहले अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह, 1957 में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उपराज्यपाल के अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में बना केंद्र शासित प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को किस वर्ष विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया? तो जो क्षेत्रीय परिषद थी उसका परिवर्तन कर दिया गया विधानसभा में, और ये किया गया 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बजरंग बहादुर को हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मंडी जिले के चचियोट क्षेत्र से संबंधित थे। दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार कैडर किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 1965 में स्थापित किया गया। महासू जिले की रामपुर तहसील से कितने गांव जो है 1960 में किन्नौर जिला बनाने के लिए उसमें शामिल किए गए थे? तो ये 14 गांव शामिल किए गए थे महासू जिले की रामपुर तहसील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में क्षेत्रीय परिषद को कुछ अधिक विशेष नहीं होगा, यहाँ पे होगा विषय, कि कुछ अधिक विषय हस्तांतरित करने की सिफारिश करने वाली भारत सरकार की समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे अशोक कुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की मांग करने वाली कमेटी की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी हुकुम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के पहले और एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जो कि हम जिसे क्षेत्रीय परिषद के नाम से भी जानते हैं? जैसे ठाकुर करम सिंह, मंडी के चचियोट क्षेत्र से। कुल्लू को कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला कब बनाया गया? कुल्लू को कांगड़ा से अलग करके पंजाब का जिला बनाया गया 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया? लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला बनाया गया 1960 में, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है? जल विद्युत क्षमता जो है वो है 23,000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिवाट प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? गिरिवाट प्रोजेक्ट है आपका सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंग बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह है तलवाड़ा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 मेगावाट की बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना है आपकी चिनाब नदी पर। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध है पंडोह बांध, मंडी जिले में, ब्यास नदी पर। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना है? गज जल विद्युत परियोजना शाहपुर में, कांगड़ा में, गज खड्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से निर्माण किया गया 800 मेगावाट
कोल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ये 800 मेगावाट कोल बांध परियोजना है बिलासपुर जिले में, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना है आपकी कुल्लू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता कितनी है? जल विद्युत क्षमता है 21,500 मेगावाट, जो कि बढ़कर 23,000 मेगावाट हो चुकी है। नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के सुरंग की लंबाई कितनी है? तो यह 28 किलोमीटर की सुरंग है। नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना की 28 किलोमीटर लंबी सुरंग। 1020 मेगावाट की खाब जल विद्युत परियोजना किन्नौर जिले में किस नदी पर बनाई जा रही है? खाब जल विद्युत परियोजना जो है किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? चमेरा जल विद्युत परियोजना है आपकी चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बिनवा जल विद्युत परियोजना है आपकी कांगड़ा में, बिनवा खड्ड पर, खंड नहीं होगा यहाँ पे, खड्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध कब बना? 1963 में, 1963 में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि 500 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूँ। अगर आप में से कुछ लोग थक गए हैं या जिनका पढ़ने का मन नहीं है तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद इसको फिर से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं आप। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना कुल्लू में, पार्वती नदी पर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने विभागों को शामिल किया गया है? भागों नहीं होगा यहाँ पे, विभागों को शामिल किया गया है। तो 25 विभागों को इसमें 2018 तक शामिल किया गया था लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग कब स्थापित किया गया था? हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार यूनिट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रशासनिक सुधार यूनिट की स्थापना की गई थी दिसंबर 1964 में, दिसंबर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल की गई हैं? तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अधीन जो सेवाएं शामिल की गई है वो है 187 और ये 2018 तक 187 सेवाएं इसमें शामिल की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के किस आयु वर्ग की महिलाओं को लाया गया है? तो इस योजना में 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को, आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है महिला शक्ति बीमा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय कार्यक्रम किसने शुरू किया? पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी अन्न योजना होगा, यहाँ पे अन्य योजना नहीं होगा, राजीव गांधी अन्न योजना कब शुरू हुई थी? ये 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष था श्याम डोगरा, श्याम डोगरा। हिमाचल प्रदेश रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? हिमाचल प्रदेश रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पारित हुआ आपका 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब आरंभ की गई? बेटी है अनमोल योजना आरंभ की गई आपकी जुलाई 2010 में, जुलाई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी सेवा सदन शिमला के निकट किस स्थान पर स्थित है? नारी सेवा सदन स्थित है शिमला के मसोबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? जो हैंडीकेप लोग हैं जो कि अपंग हैं उनके लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन शिमला में किस स्थान पर बाल बालिका आश्रम है? रॉकवुड में जो है बाल बालिका आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी है अनमोल योजना में केंद्र और राज्य के बीच धन के व्यय का अनुपात क्या है? 90:10 है। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 10% राज्य जो है इसमें खर्च करेंगे, व्यय करेंगे और 90% इसमें केंद्र व्यय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशाला में डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर कौन चलाता है? धर्मशाला में डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। प्रदेश में दिव्यांग बेरोजगारों को कितना भत्ता दिया जाएगा या दिया जाता है अब तक? तो 1500 रुपये का जो है भत्ता दिया जाता है दिव्यांग बेरोजगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में सामान्य बेरोजगारों को कितना भत्ता देने की योजना है? 1000 रुपये की योजना, 1000 रुपये दिया जाता है सामान्य बेरोजगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन
8वीं शताब्दी के किस मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, क्योंकि ताबो मठ में जो भित्ति चित्र बने हैं वैसे ही भित्ति चित्र अजंता की गुफाओं में भी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा का मठ किस लामा मत से प्रसिद्ध है? काजा का मठ प्रसिद्ध है साक्यापा मत से, साक्यापा मत से। नेक्स्ट है, जांगी और लिप्पा बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? जांगी और लिप्पा बौद्ध स्थल स्थित है आपके किन्नौर में, किन्नौर में। नेक्स्ट है, डोका मोका मंदिर कहाँ स्थित है? डोका मोका मंदिर स्थित है आपका गजन कुल्लू में। नेक्स्ट है, तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तिब्बती मोनेस्ट्री आपकी धर्मशाला मैक्लोडगंज में। ताबो मठ किस तहसील में स्थित है? यह स्पीति तहसील में स्थित है। किस गोम्पा में भित्ति चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं? अजंता से तो ये मिलते हैं आपके ताबो गोम्पा के। प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर स्थित है? ये आपका लाहौल में, लाहौर नहीं होगा, लाहौल होगा, लाहौल। नेक्स्ट है, की मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? की मोनेस्ट्री है आपकी काजा में स्थित है, सॉरी स्पीति में स्थित है। यहाँ पे स्थिति नहीं होगा, यहाँ पे स्पीति होगा, स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है, पद्मसंभव कौन थे? पद्मसंभव एक बौद्ध व्याख्याता थे, एक बौद्ध विद्वान थे और एक बौद्ध संत के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड्डू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? यह सिरमौर जिले में स्थित है। बौद्ध स्तूपों के अवशेष, सॉरी क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं आपके चैंतड़ू नामक स्थान पर, चैंतड़ू नामक स्थान पर। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय हुआ है आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्मसंभव कुछ समय के लिए कहाँ रहे थे? तो ये रहे थे रिवालसर में, रिवालसर में। मशहूर की गोम्पा कहाँ स्थित है? की गोम्पा है आपका काजा में स्थित है, की मोनेस्ट्री स्पीति के काजा में। नेक्स्ट है, कानम गोम्पा कहाँ स्थित है? कानम गोम्पा स्थित है आपका किन्नौर जिले में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में खाटू दुर्ग कहाँ पर स्थित है? खाटू दुर्ग स्थित है कोटगढ़ क्षेत्र में, कोटगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुर किले का निर्माण किसने किया था? शाहपुर किले का निर्माण किया था भक्तमल ने। सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया था? ये घमंड चंद ने बनवाया था। रामपुर का लबी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चंबा का मिंजर मेला कब शुरू होता है? अगस्त महीने के पहले रविवार में शुरू होता है चंबा का मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस स्थान पर लगता है? ये ऊना जिले में लगता है, ऊना के मैडी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा की रानी सूही के बलिदान की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सूही मेला। इसमें केवल औरतें और बच्चे यानी कि महिलाएं ही भाग ले सकती हैं, पुरुष इसमें भाग नहीं ले सकते और लड़के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है? चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है जगतसुख कुल्लू में। नेक्स्ट है, पूरग मेला शिमला जिले की किस क्षेत्र में लगता है? ये लगता है कोटखाई क्षेत्र में, कोटखाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला एक वर्ष में 2 बार लगता है? नवरात्रि में कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मेला जो है एक वर्ष में 2 बार लगता है। बूढ़ी दीपावली कहाँ मनाई जाती है? बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है आपकी नीरमंड कुल्लू में, नीरमंड कुल्लू में। सिप्पी मेला कहाँ मनाते हैं? सिप्पी मेला लगता है आपका मशोबरा शिमला में, मशोबरा शिमला में। नेक्स्ट है, मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है? मिंजर मेले में पूजा की जाती है वरुण देव की। नेक्स्ट है, डुंगरी मेला किसको समर्पित है? डुंगरी मेला समर्पित है हिडिंबा देवी को, जो कि कुल्लू राजघराने की देवी है। कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू दशहरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है हिमाचल प्रदेश का। फाग मेला किस माह में लगता है? फाग मेला लगता है फरवरी महीने में रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर में लगता है। इसकी शुरुआत 1889 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर शिवरात्रि के दौरान 7 दिन का मेला लगता है? शिवरात्रि के दौरान 7 दिन का मेला लगता है मंडी जिले में। मणिमहेश यात्रा किस महीने होती है? यह सितंबर महीने में होती है। छतराड़ी यात्रा किस जिले से संबंधित है? छतराड़ी यात्रा संबंधित है आपकी चंबा जिले से। किस देवी के आगमन से कुल्लू का दशहरा शुरू होता है? हिडिंबा देवी के आगमन से। नेक्स्ट है, 12 वर्ष लगने बाद मेला कौन सा है? 12 वर्ष बाद लगने वाला जो मेला है उसको भुंडा कहते हैं, भुंडा उत्सव। ये इसको कई क्षेत्रों में सांद के नाम से भी जाना जाता है, सांद के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर में लबी मेला कब लगता है? रामपुर में लबी मेला लगता है नवंबर महीने में।
नवंबर महीने में। नेक्स्ट है डल मेला कहाँ लगता है? डल मेला लगता है आपका धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी में रक्षाबंधन को किस नाम से जाना जाता है? रक्षाबंधन को जो है स्लूणु कहा जाता है मंडी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला के मसोबरा में झोटों का खेल, भैंसों का खेल जो है, या भैंसा जो होता है उनका खेल होता है शिमला के मसोबरा में, और किस मेले में होता है ये होता है सिप्पी मेले में। सिप्पी मेले में। लोमस ऋषि के नाम से किसे जाना जाता है? पद्म संभव को लोमस ऋषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्कोडी मेला मंडी जिले की किस कस्बे में मनाया जाता है? स्कोडी मेला लगता है मंडी जिले के जोगिंदरनगर कस्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? छड़ियों का मेला लगता है नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा रुद्रू का डेरा कहाँ स्थित है? बाबा रुद्रू का डेरा है आपका ऊना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में स्थित है? यह ऊना जिले में स्थित है। मंडी में कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? 81 टेम्पल्स है, इसलिए इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लोमस ऋषि का एकमात्र मंदिर है? तो लोमस ऋषि का एकमात्र मंदिर है आपका रिवालसर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने कांगड़ा में किस मंदिर को तोड़ा और लूटा था? महमूद गजनबी ने कांगड़ा में जो है ब्रजेश्वरी मंदिर को तोड़ा और लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी मंदिर में किसने सोने का छत्र चढ़ाया? तो ये चढ़ाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर है आपका नीरथ शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर है आपका नाहन में। किस मंदिर का संबंध रावण से है? बैजनाथ के शिव मंदिर का संबंध रावण से है। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में कितने मंदिरों का समूह है? यहाँ 6 मंदिरों का समूह है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरमौर में 84 मंदिर किसने बनवाए थे? तो भरमौर में 84 मंदिर बनवाए थे साहिल वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? उषा देवी मंदिर स्थित है किन्नौर की निच्चार तहसील में। ये बाणासुर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मंदिर बनाने की प्राचीनतम शैली कौन सी है? मंदिर बनाने की प्राचीनतम शैली है बंद छत शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन दियोटसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये है हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ये लक्षणा देवी मंदिर है भरमौर में, इसको हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में सदा देसी घी का दिया जलता है? ये त्रिलोकीनाथ मंदिर में सदा देसी घी का दिया जलता है। नेक्स्ट है चंबा जिले का शक्ति देवी मंदिर किसने बनवाया था? ये मंदिर बनवाया था आपका मारू वर्मन ने, जिसको मेरू वर्मन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी मंदिर पहली बार किसके द्वारा बना था? ज्वालामुखी मंदिर पहली बार बना था आपका हरिचंद कटोच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नरों के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है? किन्नरों के विषय में वर्णन मिलता है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंगवाल जनजाति किस जिले में निवास करती है? यह जनजाति जो है चंबा जिले में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजातियों को क्या कहते थे? पुरानी जनजातियों को दस्यू कहते थे, दस्यू। चंबा में भेड़ चुराने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। लाहौली लोग जो हैं किस प्रजाति के हैं? ये मंगोलियाड हैं, मंगोलियाड प्रजाति के लोग हैं लाहौली लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं? ये चंबा के भरमौर क्षेत्र में पाए जाते हैं गद्दी लोग, यानी कि गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति के लोग जो हैं ये किस नदी की पूजा करते हैं? ये रावी नदी की पूजा करते हैं। चंबा की जनजातियां कौन सी है? चंबा में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, देखिए गुज्जर जनजाति, गद्दी जनजाति और पंगवाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजातियों को गंधर्वगण के नाम से जाना जाता था, गंधर्वगण। पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं? पांगी में बसे तिब्बती लोग जो है भोट के नाम से जाने जाते हैं। राजपूतों के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा समूह कौन सा है? यह है ब्राह्मण। राजपूतों के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा समूह है ब्राह्मणों का, यानी कि ब्राह्मण संख्या उसके बाद सबसे ज़्यादा है।
कनैत जाति जो है कहाँ पाई जाती है? कनैत जाति पाई जाती है आपकी पूर्वी हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में जो जाति पाई जाती है वो है राजपूत जाति। राजपूत जाति। भट्टी, गहलोत और तोमर ये कौन सी जनजातियाँ, कौन सी जातियाँ हैं? यह है राजपूत जातियाँ। राजपूत जातियाँ। कटोच वंश की जातियाँ कौन कौन सी है? जो कांगड़ा का कटोच वंश है उसकी जातियाँ हैं गुलेरिया, जसवाल और डडवाल। गुलेरिया, जसवाल और डडवाल। तुरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तुरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है गाना और नृत्य करना। गाना और नृत्य करना। सिप्पी जाति का क्या पेशा है? सिप्पी जाति का पेशा है बुनाई करना। बुनाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? आर्य हिमाचल प्रदेश में कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। शिमला के लोक नृत्य कौन कौन से? शिमला में है बिशु, धारटी, नाटी, हार और थाड़ी। ये शिमला के लोक नृत्य है बिशु, धारटी, नाटी, हार और थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चंबा में है झांझर, डांगी, कुलियाना और घरेई। ये चंबा के लोक नृत्य हैं झांझर, डांगी, कुलियाना और घरेई। नेक्स्ट है लाहौल का लोक नृत्य कौन सा है? लाहौल का लोक नृत्य है बाल्टी। तो बाल्टी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? लाहौल क्षेत्र का। यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आपने लाहौल करना है, लाहौल। नेक्स्ट, झूरी लोकगीत किस जिले का है? झूरी यानी कि झूरी, झूरी लड़की को कहते हैं, तो झूरी लोकगीत किस जिले का है? ये शिमला क्षेत्र का है। राक्षस नृत्य किस जिले से संबंधित है? ये लाहौल स्पीति से संबंधित है, इसको दानव नृत्य भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र में कौन से फल लगाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो है सेब के फल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरोजा और मैरीकोजा किस फसल की किस्में हैं? संतरोजा और मैरीकोजा किस्में हैं? पल्लम की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्टू प्रणाली किस पौधे के रूप से जुड़ी हुई है? सिट्टू प्रणाली जुड़ी हुई है आम के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यानंद स्टोक्स ने पहला बगीचा कहाँ लगाया था? तो पहला बगीचा सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ में लगाया था। 1918 में अमेरिकी सेब लगाए थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले अमेरिकी सेब किसने लगाए थे? तब भी सत्यानंद स्टोक्स होगा। और बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? तब भी सत्यानंद स्टोक्स ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब की ब्रिटिश किस्म हिमाचल प्रदेश में कौन लाया था? तो सेब की ब्रिटिश किस्म लाया था R.C. ली। 1870 ईस्वी में इन्होंने कुल्लू के बंदरोल क्षेत्र में सेब के बगीचे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPMC का सेब प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? HPMC का सेब प्रोसेसिंग प्लांट स्थित है आपका परबाणु में। परबाणु है सोलन में, परमाणु नहीं है, ये है परबाणु। परबाणु में सोलन में। किन्नौर में री किसे कहते हैं? किन्नौर में री कहते हैं चिलगोजे को। किन्नौर में री कहते हैं चिलगोजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत केवल सेब उत्पादन से हिमाचल प्रदेश में होता है? तो कुल फल उत्पादन का 86% उत्पादन जो है वो केवल सेब से होता है। नेक्स्ट है सेंटा रोजा किस फल की किस्म है? सेंटा रोजा है आपकी आलू बुखारा की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटखाई में किस जगह HPMC का पॉकेट हाउस स्थित है? तो कोटखाई में गुम्मा नामक स्थान पर HPMC का पॉकेट हाउस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहार, मल्हार और बागेश्वरी कौन कौन सी? बहार, मल्हार और बागेश्वरी ये किस्में हैं? ये कांगड़ा चाय की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य जो है किसके उत्पादन के कारण कहा जाता है? सेब के उत्पादन के कारण हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में जो है शिखर पर है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जो है वो सेब उत्पादन में शिखर पर है? ये है आपका शिमला जिला। तो अभी काफ़ी और भी क्वेश्चन करने को, अगर कुछ लोग थक गए हैं तो वो वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सैमुअल स्टोक्स के सेब की खेती करने से सबसे पहले लाभान्वित हुआ था? तो सैमुअल इवांस स्टोक्स एक अमेरिकी थे जिन्होंने सेब की खेती शुरू की थी और इन्होंने अमेरिकी सेब लगाए थे। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो क्षेत्र लाभान्वित हुआ था वो था शिमला का कोटगढ़ क्षेत्र। शिमला का कोटगढ़ क्षेत्र। नेक्स्ट है
नींबू फल के किशन वाले फूलों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? देखिए नींबू प्रजाति के फल होते हैं आपकी शिवालिक घाटी में सबसे ज़्यादा, तो इनके जो किशन फूल होते हैं वो भी आपको मिलेंगे शिवालिक घाटी में, तो इनका उत्पादन भी होगा शिवालिक घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्म है? आम्रपाली और मल्लिका आपकी किस्म है आम की, ठीक है, मैंगो की। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो आम का अधिकतम उत्पादन करता है आपका कांगड़ा जिला। रिब्बा अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है? यहाँ पे रीवा हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, रीवा नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिब्बा। तो रिब्बा जो है अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है? क्षेत्र है रिब्बा, जहाँ पे अंगूर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुठ क्या है? कुठ जो है एक दवाओं में प्रयुक्त होने वाली एक बूटी है। हिमाचल प्रदेश में जो है कुठ का उत्पादन सबसे पहले 1925 में शुरू किया गया था लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पशु आहार संयंत्र किस स्थल पर है? तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो पशु आहार संयंत्र है वो भौर नामक स्थान पर स्थित है, जो कि भौरंज तहसील में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंगोरा खरगोश फार्म किस स्थान पर है? तो मंडी जिले में अंगोरा खरगोश फार्म है आपका नगवाई मंडी में, नगवाई मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी जिले के चक्कर में कौन सी इकाई स्थापित है? मंडी जिले के चक्कर में आपकी दुग्धशाला विकास इकाई, दुग्धशाला विकास इकाई स्थापित है मंडी जिले के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन प्राप्त होती है हिमालयन गोट यानी कि हिमालयन बकरी से, पश्मीना ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहणु का पर्यटन स्थल मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? रोहणु का पर्यटन स्थल जाना जाता है ट्राउट मछली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है आपका चंबा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य विभाग का निदेशालय कहाँ पे है? मत्स्य विभाग का निदेशालय है आपका बिलासपुर में, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बयांगी झम्बू देसर ये किसकी किस्म है? बयांगी, झम्बू और देसर ये किस्में हैं आपकी ऊन की किस्में। नेक्स्ट है ट्राउट मिरर कॉर्प और महाशीर ये किसकी किस्में हैं? ये है आपकी मछली की किस्में, मछली की किस्में। नेक्स्ट है शिमला जिले के किस स्थान पर कुक्कुट पोल्ट्री केंद्र की स्थापना की गई थी? तो कुक्कुट पोल्ट्री केंद्र की स्थापना की गई थी कमलाही में, शिमला के कमलाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला के किस स्थान पर 1955 में भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1955 में शिमला के ज्योरी क्षेत्र में, शिमला के ज्योरी में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा मुर्गी पालन केंद्र है पिझेरा मुर्गी फार्म सोलन में, पिझेरा मुर्गी फार्म सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में अंगोरा खरगोश फार्म है आपका कंदवाड़ी में, कंदवाड़ी में। नेक्स्ट है जर्सी गाय प्रजनन फार्म मंडी जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो जर्सी गाय प्रजनन फार्म है मंडी जिले के करसोग और कमांद में, करसोग और कमांद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कौन से 2 स्थानों पर सरकारी मुर्गी पालन केंद्र स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से 2 स्थानों पर सरकारी मुर्गी पालन केंद्र स्थित है? यह है नाहन और सुंदरनगर में, नाहन और सुंदरनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले के किस स्थान पर स्थित है? जैसा कि हमने पढ़ा 1955 में शिमला में भी एक भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना की गई थी ज्यूरी में, वैसे ही भेड़ और ऊन के विकास हेतु एक भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले के ताल नामक स्थान पर भी स्थित है, वहां पर भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी भैंस की उन्नति के लिए किससे क्रॉस ब्रीड करवाया जा रहा है? तो यह है मुरली सांड, मुरली सांड से जो है स्वदेशी भैंस की उन्नति के लिए क्रॉस ब्रीड कराया जा रहा है। नेक्स्ट है नागिनी फिश फार्म कहाँ स्थित है? नागिनी फिश फार्म है आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बेदा जलागम परियोजना, अम्बेदा जलागम परियोजना स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये है शाहनहर सिंचाई परियोजना, शाहनहर सिंचाई परियोजना कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में हैंडपंप योजना किसके नाम से चलाई जा रही है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हिमाचल प्रदेश में हैंडपंप योजना चलाई जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में आईपीएच विभाग ने हैंडपंप कार्यक्रम कब शुरू किया था? आईपीएच विभाग ने जो है हैंडपंप कार्यक्रम शुरू किया था 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र के लिए एकीकृत जल विभाजन विकास परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई थी, उसका नाम क्या था? कंडी परियोजना। कंडी परियोजना जो कि शिवालिक क्षेत्र में जो है एकीकृत जल विभाजन के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई थी, वो थी कंडी परियोजना। नेक्स्ट है, स्वान नदी पर एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना उन्ना में कौन से देश सहयोग कर रहा है? तो स्वान नदी पर एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना के लिए सहयोग कर रहा है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान नदी एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में कितनी पंचायतें शामिल है? तो स्वान नदी एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में 22 पंचायतें शामिल है, 22 पंचायतें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धलेचर वाटरशेड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? सिद्धलेचर वाटरशेड प्रोजेक्ट आपका ऊना जिले में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? कांगड़ा जिला जो है वो सर्वाधिक सिंचित है। स्वान नदी के लिए स्वीकृत वाटरशेड परियोजना हिमाचल प्रदेश में लोन और राज्य हिस्से का अनुपात क्या है? तो उसमें सेंटर और राज्य के हिस्से का जो अनुपात है वो है 85:15। सेंटर का इसमें अनुपात है 85 और 15 जो है इसमें अनुपात है राज्य का जो लोन लिया गया है उसका। जैसे इसमें जापान जो है इसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो कांगड़ा और भरमौर सीमा पर है आपका इंद्राहर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? चिनाब नदी निकलती है आपकी बारालाचा दर्रे के पास से। बारालाचा दर्रे को जो है वो चौराहा भी कहा जाता है, चौराहे का दर्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आपके 303 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर कुछ लोग थक गए हैं तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को फिर से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ दर्रा 4395 मीटर की हाइट है जिसकी। चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है? सांझ दर्रा चीनी और छोबिया दर्रा ये स्थित है आपके चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है? चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है बारालाचा दर्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोड़ी दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? ये सिराज में स्थित है। ये इनर सराज और आउटर सराज को जोड़ता है, कुल्लू और मंडी के बीच में है। कुक्ती दर्रा कहाँ पर स्थित है? कुक्ती दर्रा जो है चंबा जिले में है। नेक्स्ट है, कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? कुंजुम दर्रा स्पीति घाटी के लिए रास्ता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है? यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है? या रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तामसार दर्रा किस जिले में पड़ता है? यहाँ कांगड़ा जिले में पड़ता है। रोहतांग का क्या अर्थ है? रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। नेक्स्ट है, कुंजुम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 4520 मीटर ऊंचाई है कुंजुम दर्रे की लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, दुलची दर्रा किस जिले में स्थित है? दुलची दर्रा जो है कुल्लू जिले में स्थित है, या कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? यह लाहौल और स्पीति में स्थित है। ये लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है बारालाचा दर्रा। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? कुंजुमला दर्रा जो है सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कि लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था? रोहतांग का प्राचीन नाम था भृगु तुंग। कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? साच दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है। कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में कौन सा दर्रा है? कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में तामसर दर्रा। मंडी और कुल्लू के बीच में कौन सा दर्रा है? दुलची दर्रा है मंडी और कुल्लू के बीच में। लाहौल, यहाँ पे लाहौल होगा। लाहौल और भरमौर के मध्य कौन सा दर्रा है? ये छोबिया दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? धर्मशाला सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है? कांगड़ा और चंबा क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2014 में मानसून के बाद के सत्र में सबसे अधिक वर्षा हुई थी? सोलन जिले में। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? चंबा और कांगड़ा में अलग अलग प्रकार की यानी विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश का शुष्कतम क्षेत्र है और यह ठंडा मरुस्थल कहलाता है। इसे कहते हैं स्पीति। स्पीति को जो है शुष्कतम क्षेत्र माना जाता है और इसे ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? उच्चतम वर्षा होती है कांगड़ा जिले में। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? 1600 मिलीमीटर हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत है। धर्मशाला में औसतन वर्षा होती है 3400 मीटर
3400 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे धर्मशाला में। नेक्स्ट है स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है स्पीति में, इसलिए इसको ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी है जज्जू-राणा। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांश। और हिमाचल प्रदेश में कियांग पुष्प कहाँ पाए जाते हैं? तो कियांग पुष्प पाए जाते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है कुफरी में, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कुफरी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन पाए जाते हैं लाहौल स्पीति में, 1.39% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? 1983 में हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो 66.5% क्षेत्र जो है, यानी कि 37,035 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? हिमालयन बोटेनिकल गार्डन स्थित है आपका कुफरी शिमला में, कुफरी शिमला में। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? शिल्ली है। पहले शिल्ली होता था जो कि सोलन में है, अब शिल्ली को जो है शामिल कर लिया गया है रेणुका में, तो अब सबसे छोटा होगा आपका रेणुका वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य आपका चंबा जिले में, चंबा के खजियार में। नेक्स्ट है कंवर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कंवर वन्यजीव अभयारण्य है कुल्लू जिले में। हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी स्थित है रेणुका में। हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान कहाँ है? सिरमौर रेणुका में शेर संरक्षण उद्यान। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? यह लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क शिमला जिले में किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क शिमला जिले के टुट्टीकंडी में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कुल्लू के कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शमशी, सैंज और बंजार के अंतर्गत। अब इसका क्षेत्रफल जो है 745 स्क्वायर किलोमीटर नहीं रहा है, अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1171 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट है द्रांगटी वन्यजीव विहार। द्रांगटी वन्यजीव विहार है आपका शिमला जिले में, द्रांगटी वन्यजीव विहार शिमला जिले में। नेक्स्ट है शिल्ली जीव जंतु शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस शहर के पास है? ये सोलन में है, इसे 1963 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के निकट है? ये पाउंटा साहिब के निकट है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गोविंद सागर वन्यजीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण कौन करता है? तो इस वन्यजीव विहार का नियंत्रण करता है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस देश के साथ मिलकर चलाई जा रही है? धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री योजना चलाई जा रही है जर्मनी के साथ सहयोग के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क स्थित है कुल्लू में नेशनल पार्क। कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिंबलवाड़ा में, तो जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है उसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मजाठल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है सोलन और शिमला जिले में, मजाठल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ऐसे सोलन में है, थोड़ा सा शिमला में भी पड़ता है। नेक्स्ट है पौंग बांध कौन सी नदी पर है? पौंग बांध ब्यास नदी पर है। घग्गर नदी सिरमौर जिले के किस स्थान से निकलती है? घग्गर नदी निकलती है आपके लवासा से, लवासा पड़ता है पच्छाद में, सिरमौर के पच्छाद में। चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? चिनाब की, ठीक है, चंद्रा और भागा जो है सहायक नदियां हैं चिनाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई गई है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था? रावी और सतलुज के बीच में स्थित था त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया गया है? पंडो नामक स्थान पर ब्यास का पानी जो है वो सतलुज में सुरंग डालकर जो है मिलाया गया है। कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित है? कुल्लू जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मणिकर्ण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मणिकर्ण मंदिर जो है पार्वती नदी के किनारे स्थित है। मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्यास नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी जिसे चिनाब कहते हैं वहाँ चंबा में कहाँ प्रवेश करती है? चंद्रभागा नदी चंबा में भुजिंद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? रणजीत सागर बांध है आपका रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सतलुज नदी जो है शिपकिला से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है?
लारजी नामक स्थान पर ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? रावी नदी का वैदिक काल में पुरुषनी नाम था। पुरुषनी, वैदिक काल में पुरुषनी नाम से जाना जाता था। बड़ा भंगाल नामक स्थान पर बादल एवं तांतगिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करती है? रावी नदी की। रावी नदी की रचना जो दो संयुक्त धाराओं बादल एवं तांतगिरी के मिलने से होती है। चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? तो चिनाब नदी पांगी घाटी में प्रवेश करती है भुजिंद नामक स्थान से। सतलुज नदी किस स्थान पर पर्वत से निकलकर मैदान में जाती है? सतलुज नदी जो है भाखड़ा गांव में पर्वत से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोल बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोल बांध आपका बना है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी भारतीय उपमहाद्वीप की नदी है। यह किस नदी में जाकर मिलती है? यह सिंधु नदी में जाकर मिलती है। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? चिनाब नदी में। किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में बृहद आकार की वेदियों का निर्माण किया था? तो सिकंदर ने यह किया था ब्यास नदी के किनारे बृहद आकार की वेदियों का निर्माण। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है? सतलुज नदी जो है तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, स्पीति और सतलुज नदी का संगम कहाँ पर होता है? इनका संगम होता है नामगिया नामक स्थान पर, जिसको खाब भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत ताजियावाला हेडवर्कर्स को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलता है? इसको मिलता है यमुना नदी से पानी। यमुना नदी से पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी किन किन देशों की धाराओं से बनती है? किन किन जो है वो ग्लेशियरों की धाराओं से बनती है। देशों नहीं होगा, यहाँ पे ग्लेशियर होगा। ग्लेशियरों की धाराओं से बनती है बादल व तांतगिरी से। ठीक है। रावी नदी जो ग्लेशियर धाराएं हैं बादल व तांतगिरी के मिलने से रावी नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा किसकी सहायक नदी है? बाटा सहायक नदी है यमुना नदी की। और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा नदी सहायक नदी है ब्यास की। कौन सी नदी चंबा घाटी को दो भागों में बांटती है? रावी नदी चंबा घाटी को दो भागों में बांटती है। सुकेती फॉजिल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? सुकेती फॉजिल पार्क आपका मार्कंडे नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिरमौर में बहती है। और इस सुकेती फॉजिल पार्क भी सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है, टिम्बर ट्रेल के सामने बड़ी पहाड़ी को जाने वाले रज्जू मार्ग किस नदी पर बना है? तो ये रीना नदी पर बना है और यहाँ परवाणु में है। ठीक है। टिम्बर ट्रेल के सामने रीना नदी पर बना है और यहाँ परवाणु में है रीना नदी। नेक्स्ट है, रावी ब्यास और सतलुज नदियों से घिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते थे? रावी ब्यास और सतलुज से घिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी जो है ताजेवाला बांध के पास जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और बास्पा का संगम कहाँ होता है? सतलुज और वास्पा का संगम होता है करछम में। करछम में। द्रौपदी का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? द्रौपदी का अंतिम संस्कार तांडी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु भी तांडी नामक स्थान पर हुई थी, जहाँ पे चंद्रा और भागा धाराएं आपस में मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, असनी जो है किसकी सहायक खड्ड है? खंड नहीं, खड्ड होगा। असनी सहायक खड्ड है आपकी गिरी नदी की। नेक्स्ट है, स्पीति रोपा और गंभर ये किसकी सहायक नदियां हैं? स्पीति, रोपा और गंभर ये सहायक नदियां सतलुज नदी की। सतलुज नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा का खाड़ा किसकी सहायक खड्ड है? खारा का खाला जो है ये सहायक खड्ड है बाटा नदी की। बाटा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इमला बिमला घाटी स्थित है मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? मानतलाई झील है मणिकर्ण घाटी में, यहाँ से पार्वती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदादून घाटी को कौन सी नदी सींचती है? खींचती नहीं है, होगा सींचती है। कौन सी नदी सींचती है? गिरी और बाटा दोनों सींचती, बेटा नहीं बाटा होगा यहाँ पे, कि सिरमौर जिले की क्यारदादून घाटी को जो है गिरी और बाटा दोनों नदियाँ सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को कौन सी घाटी जोड़ती है? मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ती है दुलची घाटी। दुलची घाटी। लोसर गांव की किन दो घाटियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है? लोसर गांव की जो है स्पीति और लाहौल। ठीक है। किन दो घाटियों के बीच में कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है? स्पीति और लाहौल दो घाटियों के बीच में कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है। कुंजुम देवी के नाम पे ही कुंजुम दर्रे का नाम पड़ा है।
नेक्स्ट है कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली थी? तो सुनहानी से बिलासपुर राजधानी बदली थी राजा दीपचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ भाग उपज के रूप में लेना शुरू किया था? हीराचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन ऋषि की पूजा की जाती है या पूजा जाता है? तो वो है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि। किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? कहलूर राज्य की स्थापना की थी बीरचंद चंदेल ने। बीरचंद चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी में लिखे जाने लगे? तो जो बिलासपुर रियासत के अभिलेख थे वो 1885 से राजा अमरचंद के समय से लिखे जाने लगे थे देवनागरी लिपि में, और अमरचंद के समय में ही झुग्गा आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट है बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया था? तो बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने जो है सतलुज के दाहिने क्षेत्र का अधिकार पक्का किया था अक्टूबर 1847 में। नेक्स्ट है बिलासपुर के किस राजा ने 1874 में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था? तो जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था हीरा चंद ने 1874 में। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा था हीरा चंद। हीरा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा ने 1667 में 1667 में बिलासपुर के किस राजा को नादौन में जहर दिया था? तो नादौन में जहर दिया था बिलासपुर के राजा दीपचंद को, कांगड़ा के राजा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम वर्मन उपाधि का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि जो है वो धारण की थी आदित्य वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्कड़शाह ब्राह्मण किस रियासत से संबंधित था? लक्कड़शाह ब्राह्मण जो है आपका चंबा रियासत से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित है? पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहते हैं? भरमौर को जो है शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अजीत सिंह मेमोरियल है पंचपुड़ा डलहौजी में। पंचपुड़ा डलहौजी में। चंबा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? त्रिभुवन रेखा देवी ने। युगांतर वर्मन की वाइफ थी त्रिभुवन रेखा देवी। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा के समय चूहों को मारने पर पाबंदी थी? मुसान वर्मन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन हुआ 1896 में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भटियात विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चंबा में। और कब हुआ था? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय स्थापित हुआ था लाहौल में। लाहौल में, ठीक है। जो चंबा प्रजा सुरक्षा लीग थी उसका मुख्यालय था लाहौल। लाहौर नहीं होगा, लाहौल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा साहिल वर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था योगी चरपतनाथ ने। योगी चरपतनाथ ने। पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था? तो वो थे जसाटा वर्मन के समय, ठीक है। जसाटा वर्मन के समय जो है चंबा ने जो है लाहौल घाटी पर कब्जा बनाकर रखा हुआ था। नेक्स्ट है कैप्टन हरकोट ने किस पहाड़ी रियासत के राजाओं की वंशावली का संकलन किया? कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली का संकलन किया कैप्टन हारकोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम कोठी कुल्लू जिले के किस गांव में है? परशुराम कोठी है कुल्लू जिले के नीरमंड में। नीरमंड में भुंडा उत्सव भी होता है। नेक्स्ट है 16वीं सदी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो ये बहादुर सिंह ने। बहादुर सिंह ने जो है कुल्लू के ठाकुरों का दमन किया था जो उसकी सत्ता को चुनौती देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू का वह राजा कौन था जो पाल उपनाम का अंतिम राजा, ठीक है, जो पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था वो था कैलाश पाल। अंतिम कैलाश पाल वंशीय शासक। उसके बाद है लद्दाख जाते हुए किस यूरोपियन यात्री ने 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा की थी? तो लद्दाख जाते हुए 1820 में मूरक्राफ्ट ने जो है वो कुल्लू की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की थी? जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की थी विशुद्ध पाल ने कुल्लू की राजधानी।
रघुनाथ जी की मूर्ति को किस सन में अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? 1651 में रघुनाथ की मूर्ति को जो है अयोध्या से कुल्लू लाया गया था दामोदर दास के द्वारा। नेक्स्ट है, कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? कुल्लू के पालों को सिखों ने हराया था 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू जिले का मलाना गांव प्रसिद्ध है संसार के प्राचीनतम लोकतंत्र के रूप में। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है? ह्वेनसांग ने जो है कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में नगरकोट पर आक्रमण किया उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? उस समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वी चंद, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है, बंगाल रियासत पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? बंगाल रियासत पर शासन करने वाला अंतिम शासक था मानपाल। मानपाल। कांगड़ा जिले का कौन सा क्षेत्र बटलोहियां वाला शहर कहलाता है? बटलोहियां वाला शहर कहलाता है गंगत। गंगत। नेक्स्ट है, सुजानपुर टिहरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया था? सुजानपुर टिहरा किला बनवाया था घमंड चंद ने। नेक्स्ट है, लहना सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बारादरी का निर्माण करवाया था? लहना सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के त्रिलोकपुर में महल और बारादरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचंद नाटक किसने लिखा था? धर्मचंद नाटक जो है माणिक चंद ने लिखा था। ये राजा धर्मचंद के समय लिखा गया था और ये धर्मचंद के ऊपर ही लिखा गया है, राजा धर्मचंद के ऊपर ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हरिचंद प्रथम को मरा समझकर किससे कांगड़ा रियासत का राजा बनाया गया था? करमचंद को। राजा हरिचंद प्रथम को मरा हुआ समझकर राजा बनाया गया था करमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र स्थित है? तो यह है धर्मशाला के धर्मकोट में मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र। नेक्स्ट है, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा था आपका वीर सिंह। वीर सिंह। नेक्स्ट है, शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए जगत सिंह को भेजा था शाहजहां ने, जो कि नूरपुर के शासक थे। नेक्स्ट है, चीनी किसका पुराना नाम है? कल्पा का पुराना नाम है चीनी। नेक्स्ट है, किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? छितकुल गांव की स्थानीय देवी है मठी देवी, जिसको कई बुक्स में माथी देवी भी लिखा होता है, मठी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अंगूरों की भूमि रिब्बा है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगी सिलेक्शन तथा रिब्बा सिलेक्शन, तेलंगी सिलेक्शन तथा रिब्बा सिलेक्शन ये किस मेवे की स्थानीय किस्म में है? ये बादाम की स्थानीय किस्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध किस जिले में है? मट्टन सिद्ध धार्मिक स्थल है हमीरपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर किस स्थान पर स्थित है? ये पक्का भरो में स्थित है, पक्का भरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी थी? 1748 में सुजानपुर टिहरा की नींव रखी थी अभय चंद ने। अभय चंद ने। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था? तो हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव था भूमपल। भूमपल। तो अभी जो लोग थक चुके हैं वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि या रत्नों की भूमि। लाहौल के शक्तिशाली देवता गेफान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गेफान का जन्म हुआ था शानशाह नामक स्थान पर। शानशाह नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, स्पीति के बारे में यह कथन किसका है कि यह स्थान मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है? यह कथन है रुडयार्ड किपलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? पद्म संभव ने 8वीं शताब्दी में लाहौल में बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? स्पीति घाटी का अंतिम गांव है लोसर। लोसर। नोनो वजीर किस रियासत से संबंध रखता है? नोनो वजीर लाहौल स्पीति रियासत से संबंध रखता है। सुखदेव वाटिका किस स्थान पर स्थित है? सुखदेव वाटिका सुंदरनगर में। मंडी रियासत में किस वर्ष प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई थी? मंडी रियासत में 1939 में प्रथम विधान परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी से किस राजा ने बंगाल के शासक पृथ्वीपाल की हत्या करवाई थी? तो मंडी से सिद्ध सेन ने जो है पृथ्वीपाल की हत्या जो है मंडी में करवाई थी। उसको मंडी बुला के उसको जो है जहर दे के मरवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की 1863 ईस्वी में मंडी रियासत के चौंतड़ा में मृत्यु हो गई? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट की मृत्यु जो है मृत्यु हो गई थी चौंतड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया? शोभा राम ने संगठित किया, जो कि सरकाघाट क्षेत्र से संबंधित थे। मंडी के किस राजा ने माधुराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया? सूरज सेन ने। 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनवाया? दरबार हॉल बनवाया भवानी सेन ने। मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नादौन में बंदी बनाए रखा था? ईश्वरी सेन को। गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखते थे? किस रियासत से संबंध रखते थे? मंडी रियासत से। गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह। सोलन जिले के किस क्षेत्र को ब्रिटिश काल में छोटी विलायत यानी कि मिनी इंग्लैंड कहा जाता था? कुनिहार क्षेत्र को। किस राजा ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया? विक्रम चंद ने जो है नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया। हिंडूर के किस राजा ने कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा किया था? हिंडूर के शासक रामशरण सिंह ने जो है कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा किया था। राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के आखिरी शासक थे? बघाट रियासत के। सुबाथू कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? बघाट रियासत का। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर ब्रैकेट में सोलन दिया तो सोलन में है ये धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया? 1939 में जो है महात्मा गांधी ने सोलन के धर्मपुर क्षेत्र का भ्रमण किया था और वहां भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्ना तहसील को जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री के समय दिया गया? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय। किस वर्ष होशियारपुर जिले की उन्ना तहसील को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? 1966 में। उन्ना का पुराना नाम क्या था? जसवां दून। उन्ना का पुराना नाम था जसवां दून। ठाकुर हजारा सिंह स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित है? उन्ना जिले से। कोट कहलोन का निर्माण किस राजा ने करवाया? कहाल चंद्र ने। कोट कहलोन का निर्माण करवाया कहाल चंद्र ने। किस पहाड़ी रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने पर राजपूत बन गया? कुटलहेड़ रियासत का राजा। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? उन्ना के जो है गगरेट से संबंध है गुरु द्रोणाचार्य का, वहाँ पे इनका आश्रम होता था। जडोल के मियाँ चूं चूं किस आंदोलन से संबंधित थे? मियाँ चूं चूं संबंधित थे पझौता आंदोलन से, जो कि 1942 में सिरमौर में हुआ था। नौहराधार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? सिरमौर जिले में है। नाहन के दिल्ली गेट को किस नाम से जानते हैं? लिंटन मेमोरियल के नाम से। तिलोड़धार स्थित है सिरमौर में। तिलोड़धार स्थित है सिरमौर में। अंग्रेजों ने सिरमौर के किस राजा को महाराजा का खिताब प्रदान किया था? अमर प्रकाश को। अंग्रेजों ने सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को महाराजा का खिताब प्रदान किया था। नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी? नाहन कोठी बनवाई थी पंचकुला में सिरमौर के शासक फतेह प्रकाश ने। किस राजा ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत सिरमौर रियासत में शुरू की? तो सबसे पहले सुहंस प्रकाश ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत की। 1621 में किसने सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की? राजा करम प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? मेदिनी प्रकाश के समय। नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी क्योंथल घराने की रानी की याद में बनवाया था? शमशेर प्रकाश ने बनवाया था नाहन में रानीताल बाग। गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने सिरमौर को जीत लिया था। शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनवाया था? वाइल्ड फ्लावर हॉल बनाया था लॉर्ड किचनर ने। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गॉडसे के मुकदमे की सुनवाई शिमला के किस भवन में हुई थी? पीटर हॉफ में। महात्मा गांधी मई 1921 में पहली बार शिमला आने पर कहाँ पर ठहरे? शांति कुटीर समर हिल में। पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरण से पहले शिमला के किस स्थान में स्थित था? तो पंजाब का हाई कोर्ट था पीटर हॉफ में। फेयरलॉन्स शिमला किसके लिए प्रसिद्ध है? फेयरलॉन्स शिमला प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के लिए, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तेहला सिक्का किसने चलाया था? तेहला सिक्का चलाया था केहरी सिंह ने, जो कि बुशहर के शासक थे। शिमला नगर की स्थापना 1822 ईस्वी के आसपास किस अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट ने की थी? लेफ्टिनेंट रोज ने की थी। लॉर्ड कर्जन के सप्ताहांत आराम स्थल को जो वाइल्ड फ्लावर हॉल के निकट है किस नाम से जाना जाता है? रिट्रीट के नाम से। रिट्रीट के नाम से। शिमला में 1838 में फुटबॉल मुकाबले का आयोजन पहले अफगान युद्ध पर विजय पाने के बाद किसने किया था? ये लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बुशहर रियासत के किस राजा को हांगरांग घाटी तिब्बत से
जागीर के रूप में मिली थी केहरी सिंह को हांगरांग घाटी। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला में शहर की किस इमारत में की थी? तो A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कल्पना जो है अपने जिस इमारत में वो रहते थे रोथनी कैसल में की थी। सराहन का पुराना नाम क्या था? सराहन का पुराना नाम था आपका सोनीतपुर। तो ये थी आपकी 500 वन लाइनर की सीरीज़ HPGK की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट्स के लिए उनको नोटिफिकेशन आते रहें। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे बना सकूं। और अगर ये वीडियो आपकी अच्छी रहती है, इसका मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो मैं आपके लिए इसी 500 क्वेश्चन के सेम पार्ट बनाऊंगा, सेकंड पार्ट बनाऊंगा HPGK की 500 क्वेश्चन पर। थैंक यू सो मच।